दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमें मनीव्यू ऐप की तरफ से लोन अप्रूव किया गया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मनीव्यू ऐप से आप लोग मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। मनीव्यू ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड साथ ही पैन कार्ड होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट अप्रूव होता है, मान लीजिए आपको उतना लोन नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मनीव्यू ऐप का इंटरफेस शो कर रहा है और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर एफडी कर सकते हैं, आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, ऐप का परमिशन, कैमरा का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी चूज करने के लिए आ गया, तो जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है। यदि आप दूसरा कोई ईमेल आईडी से मनीव्यू ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी भी फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 लाख रुपए तक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप लोग मनीव्यू ऐप में यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप में यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करके 10 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर होम लोन पर क्लिक करके होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मनीव्यू ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट फिलअप कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर फिलअप करते हैं 15,000। इसके बाद यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह अमाउंट फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर जब तक आपके लिए ऑफर शो किया जाता है तब तक आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें 2 तरह का लोन ऑफर किया गया है। सबसे पहला लोन है 3,60,000 रुपए का, लेकिन यह लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर डिजिटल रूप से यह बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। यदि आप यह लोन लेना चाहते हैं तो आप गेट लोन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा लोन ऑफर किया गया है जो कि है 2,60,000 रुपए का। तो यह लोन लेने के लिए कोई भी आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर 2,60,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर गेट लोन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट शो कर दिया है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पर उतना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैक्सिमम 2,60,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर टोटल 2,60,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा 30 महीने का EMI होगा 11,609 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी होगा 10,431। तो जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यह प्रोसेसिंग फी पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम यहाँ पर 1,00,000 रुपए लोन 18 महीने के EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 6,670 रुपए पर मंथ। यदि हम यहाँ पर 15 महीने के EMI पर लेते हैं तो EMI होगा 7,783 रुपए पर मंथ। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और भी EMI का मंथ दिया गया है। तो आप जितने दिनों के लिए लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह EMI मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर EMI अमाउंट भी दिया गया है। यदि हम यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 महीने का EMI होगा 1,313 रुपए पर मंथ। और यहाँ पर 3 महीने के EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,734 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। चलिए हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन एग्रीमेंट को साइन करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स फुल नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वेयर डू यू लिव, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ओन्ड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर मेडिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है कंपनी नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर कंपनी का नाम फिलअप करेंगे तो नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे जो कंपनी में आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेक्टर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी कंपनी सेलेक्ट किया है यदि वह गवर्नमेंट कंपनी है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि यह प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट किया है वह किस तरह का कंपनी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेचर ऑफ वर्क, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जो भी कंपनी में काम करते हैं आप किस तरह का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कंपनी एड्रेस, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का एड्रेस फिलअप करेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया। सबसे पहला यहाँ पर डिजी लॉकर, इसके बाद यहाँ पर पेपरलेस KYC, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया। तो जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार के तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया। तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया। तो जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट कर लेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट हो रहा है तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा केवाईसी सबमिट हो चुका है और जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर वह फोटो शो करता है, साथ ही यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही जेंडर शो करता है, साथ ही आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस तरह से आपको सेल्फी फोटो लेना है। तो सेल्फी फोटो लेते समय कोई भी आपको मास्क नहीं रखना है, साथ ही चेहरे पर ग्लास नहीं होना चाहिए और कोई भी कैप नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करके सेल्फी फोटो ले लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए आ गया, यहाँ पर सेलेक्ट बैंक। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है। चलिए हमारा SBI में अकाउंट है, तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। कुछ देर के बाद आप लोग दोबारा से मनीव्यू ऐप को ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पर कट पर क्लिक करके इसको कट कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रिव्यू करने के लिए आ गया, तो हम यहाँ पर 5,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर मंथली EMI शो कर रहा है और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी होगा 165 रुपये और हमारे बैंक अकाउंट में 4,835 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ गया है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर EMI ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए EMI ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया, साथ ही जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किया है यहाँ पर वो बैंक अकाउंट शो करता है। आप यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका लोन अमाउंट शो करेगा जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर मंथली EMI शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है EMI डिडक्शन डेट 5th ऑफ एवरी मंथ, तो हर एक महीने की 5 तारीख को हमें यहाँ पर EMI पे करना होगा। और यहाँ पर देखिए EMI ऑटो डेबिट सेटअप करने का 4 तरीका दिया गया है। सबसे पहला तरीका है UPI। यदि आप UPI के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप आधार के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो आधार पर क्लिक करेंगे। यदि आप ATM या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर ATM/ डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल शो कर रहा है और यहाँ पर अकाउंट नंबर, साथ ही यहाँ पर नाम, IFSC कोड शो कर रहा है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ATM कार्ड शो करेगा। यदि आपके पास 2 ATM कार्ड है तो जो भी ATM कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, यहाँ पर है कार्ड होल्डर नेम, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ATM कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन, तो जो भी ATM कार्ड का पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ATM कार्ड वैलिड हो चुका है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ई-मैंडेट यानी कि ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमने जो ऑटो पे सेटअप किया है यह इन प्रोग्रेस में है, तो हम चलिए बैक हो जाते हैं। बैक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आ गया रिव्यू एग्रीमेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, तो आप यहाँ पर रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है आप यहाँ पर वही एड्रेस फिलअप करेंगे।
चलिए फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर रेफरेंस में 2 व्यक्ति का नाम फिलअप करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके रिलेटिव सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट मोबाइल नंबर, तो जो भी यहाँ पर रिलेटिव आपने सेलेक्ट किया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स रेफरेंस, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने दोस्त का मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए की फैक्ट स्टेटमेंट आ चुका है, तो आप यहाँ से लोन डिटेल चेक कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन रिव्यू करने के लिए आ गया। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया गया है और जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। चलिए इसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एग्रीमेंट वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट कर दिया है और यह इन प्रोग्रेस में, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा इन प्रोग्रेस, तो हम यहाँ पर कुछ देर तक वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए आपको हम यहाँ पर और प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने SBI के बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हमने यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है।